नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम किसी पार्टिकुलर स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि ये जो उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में दिख रहे हैं, इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है और स्टॉक को कैसे पहचाने कि किस स्टॉक में हम लोगों को रुकना चाहिए और किस स्टॉक से हम लोगों को एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में जो उथल पुथल मचा हुआ है, कभी स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का अपर की तरफ मूव कर जाती है और सडनली नीचे गिरती है। तो फ्रेंड, इस सिचुएशन में हम लोगों को कैसे स्टॉक के साथ बने रहने चाहिए और कैसे स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, उसकी जानकारी हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जिन पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे वो पॉइंट्स काफी मेजर हैं और उसी पॉइंट्स को आपको देखने हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आज भी इंडियन मार्केट में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि वर्ल्ड के अधिकांश मार्केट में जो ग्रीन सिग्नल थे वो देखने को मिल रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि इंडियन मार्केट में भी आज जो रिदम है वो देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि आज भी इनका जो हाई गया है वो 63,896 इनका हाई गया है और इनका लो 63,550 यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आज स्टॉक मार्केट में 300 पॉइंट से ज्यादा का जो वेरिएशन है वो देखने को मिला है। तो फिर बात आती है कि किस तरह के स्टॉक को हम लोगों को सेल कर देना चाहिए और किस तरह के स्टॉक में हम लोगों को बने रहने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़े तो ऐसे स्टॉक में आपको और भी परचेज इस समय में करने की आवश्यकता है, लेकिन जिनका फंडामेंटल काफी वीक है वैसे स्टॉक से आपको एग्जिट कर जाने की आवश्यकता है और रिस्की स्टॉक में अभी आपको इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप स्टॉक को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो फिर बात आती है कि फंडामेंटल में हम कंपनी का क्या देखें और क्या देख के स्टॉक में बने रहें। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे नजर रखने हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये देखने हैं कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो कितना है। अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट है और वो डेप्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में भी आपको बने रहने की आवश्यकता है और कंपनी डेप्ट फ्री है तो और भी अच्छा है। इसके अलावे स्टॉक के स्टॉक पी को भी देखेंगे। इसके अलावे उनके ईपीएस को भी आपको देखना है, उनके अर्निंग पर शेयर को भी आपको देखना है। क्या उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर उनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहा है तो यह एक अच्छा संकेत है। इसके अलावे आपको यह भी देखना है कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट इस बार प्रेजेंट किया है और वो बेहतर प्रेजेंट किया है तो वो कहां से किए हैं। अगर वो कंपनी अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट करके दिखा रहे हैं तो ऐसे कंपनी में आपको बने रहने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, अगर वही कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो अदर बिजनेस से शो करके उनका ईपीएस इंक्रीज कर रहा है और उनका जो स्टॉक पी है वो भी अंडर कंट्रोल दिख रहे हैं तो ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहने की आवश्यकता है और ऐसे स्टॉक से आपको एग्जिट कर जाने की भी आवश्यकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है जिसका नेट प्रॉफिट तो काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट नहीं करके कहीं अदर से नेट प्रॉफिट को दर्शा रहे हैं और आप लोग सिर्फ यही देखते हैं कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी बेहतर आया है और हम लोग उसमें इंटर कर जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहने की आवश्यकता है और इस तरह के स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इमीडिएटली ऐसे स्टॉक से आप एग्जिट कर जाएं। हो सकता है थोड़े दिन में वैसे स्टॉक्स आपको नीचे मूव करते हुए भी दिख सकते हैं और कभी भी अगर वर्ल्ड का सिचुएशन किसी भी तरह के क्रिएट होते हैं और जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करते हैं और अपना जो प्राइस है वो आने वाले समय में अपर की तरफ मूव करते हैं और आपको एक मल्टी बैग रिटर्न डिलीवर होता है। लेकिन वहीं पे जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है वैसे कंपनी आपके पैसे को इरोड कर सकता है। तो आप ऐसे स्टॉक से सावधान रहें और स्टॉक की चुनाव अच्छा करें और उसमें इंटर करें। स्टॉक अगर गिर रहा है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हर गिरावट में आप उसमें इंटर करें, क्योंकि आपको पता है हम अधिकतर वीडियो में आपको ये अवश्य कहते हैं कि वारन बफे जी का एक सबसे सुंदर लाइन है कि दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाएं और भीड़ का हिस्सा न बने। अगर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उस समय आप खरीदने का साहस दिखाएं और जब लोग स्टॉक में बाई कर रहे हैं तो उस समय आपको
प्रॉफिट बुक करने की आवश्यकता होती है। अगर इस स्ट्रेटजी के तहत आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप इस रूल के अगेंस्ट चलेंगे तो आप एक सफल इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाइएगा। दोस्तों, सफल इन्वेस्टर बनना है तो स्टॉक पे भरोसा करना सीखे, तभी आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, फिर सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट में जो ये गिरावट है वो कब तक थमने वाली है और कब से आपको इंडियन मार्केट में एक रिदम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 दिन में इंडियन मार्केट में रिदम आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप स्टॉक में बने हुए हैं तो घबरा के स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश नहीं करें, और खासकर जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है वैसे स्टॉक में से तो आप एग्जिट कतई ना करें। यही मेरा सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।